₹8 कम करते हैं तो ₹15 बढ़ा देते हैं। जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो साइकिल पे आ जाए। राशन ही पूरा नहीं होता तो पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे? 50-100 बढ़ा दो, क्या ज़रूरत है ₹3 बढ़ाने की? और जुल्म करो आवाम के ऊपर। बजाय रिलीफ देने के आवाम को मजीद तकलीफ दे रहे हैं इस वक्त। तो चोरों से कोई उम्मीद नहीं है और इसके अलावा अवाम पेट्रोलियम मसनूआत पर एक बार फिर रिलीफ से महरूम। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा कर दिया गया। बेरहम इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल ₹2.07 महंगा, नई कीमत ₹235.98 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹2.99, लाइट डीजल की कीमत में ₹9.79 फी लीटर इजाफा। मिट्टी का तेल ₹10.92 बढ़कर ₹210.32 फी लीटर हो गया। अवाम ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। अवाम की कमर टूट गई, हुकूमत सिर्फ ताकत के बल पर फैसले कर रही है। फवाद चौधरी की बोल्ड न्यूज़ से गुफ्तगू। मुजम्मिल असलम कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना इंतहाई तकलीफ दे मरहला है। अवाम को 35 से 40 रुपए रिलीफ मिलना चाहिए था। हम्माद अजहर का ट्वीट लिखा, रूस से सस्ता तेल खरीदने से मौजूदा हुकूमत इनकारी है। अवाम के लिए हुक्मरानों की तरफ से रिलीफ सिर्फ फोटोशूट है। यकना शुद्ध दो शुद्ध पेट्रोल के बाद बिजली की कीमत में भी इजाफा। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली ₹4.34 इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसले से बिजली सार्फिन पर 59 अरब 70 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा हुक्काम का कहना है कि दरख्वास्त के मुकाबले में इजाफा 35 पैसे कम किया गया। कि इलेक्ट्रिक ने भी नेपरा से फरमाइश कर दी, सहमाही के लिए ₹14 से जायद फ्यूल एडजस्टमेंट मांगा। फैसला समाअत के बाद होगा। जैकबाबाद भी सैलाब से बुरी तरह मुतासिर, हर तरफ पानी ही पानी। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे, ताफुन फैलने लगा। गैस्ट्रो और वबाई अमराज फूट पड़े। मच्छरों की भी भरमार, खाने को कुछ नहीं। ऐसे जीने से बेहतर था सैलाब में डूब जाते। स्कूल में पनाह लेने वालों की दुहाई। टंडवाला यार में जनाजा उठाना इम्तिहान बन गया। कमर तक खड़े पानी में पैदल चलकर मैयतें ले जाई गईं। इंतजामिया ने कश्ती फराहम ना की। मुश्किल घड़ी में पाक फौज का बड़ा ऐलान। सैलाब मुतासिरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए बड़ा फैसला कर लिया। यौम दिफा की GHQ में होने वाली मरकजी तकरीब मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज गैर मामूली सैलाब से मुतासरा बहन भाइयों की खिदमत जारी रखे। तुर्किया से मजीद 2 खुसूसी तैयारे सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर कराची पहुँच गए। एयरपोर्ट पर उतरने वाले सामान में खैमे, कंबल और खाने पीने की अशिया शामिल। खतरा अभी टला नहीं, बादल मजीद बरसेंगे। महकमा मौसमियात की सितंबर में जनूब मशरक़ी सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशों की पेश गोई। थरपारकर, उमरकोट और बदीन में मामूल से 20 से 30% ज़्यादा बारिशें मुतवक्के। शिमाल मशरक़ी पंजाब में भी बादल बरसेंगे। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल में बारिश की नई एडवाइजरी महकमा मौसमियात आज जारी करेगा। IMF से पाकिस्तान को $1 अरब 16 करोड़ की कर्ज की किस्त मौसूल। स्टेट बैंक हुक्काम ने रकम मिलने की तस्दीक कर दी। IMF की जानिब से 7वीं और 8वीं किस्त मौसूल हुई। रकम से ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। इलेक्शन से जितनी जल्दी इनको अनाउंस करना चाहिए ना, मुल्क की उसमें बेहतरी है। क्योंकि इस वक्त सारा मुल्क एक किस्म का एक अफरा तफरी में पड़ा हुआ है और जो सियासी जब तक इस्तेकाम नहीं आएगा वो आएगा इलेक्शन से। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि माइशत को स्टेबल किया जाए, उसको उसमें स्टेबिलिटी आए। कोशिश कर रहे हैं कि एक पुरअमन तरीके से ये एक इलेक्शन की तरफ चले जाएँ, लेकिन अगर ये हमें दीवार की तरफ लगा देंगे तो फिर सारी ऑप्शंस ओपन है। मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया, अगर दीवार से लगाया गया तो दूसरे ऑप्शंस पर गौर करेंगे। इमरान खान ने खबरदार कर दिया। बोल्ड न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, जितना जल्दी इलेक्शन का ऐलान करेंगे मुल्क के लिए बेहतर होगा। नौजवान तैयार रहें, बहुत जल्द कॉल दूंगा। इमरान खान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। चाहते हैं मुल्क के फैसले पाकिस्तान के अंदर हों। रूस से सस्ता तेल लेने का फैसला भी हम लेंगे। अमरीकी गुलामों और चोरों से पाकिस्तान को आज़ाद कराएंगे।
तहरीक-ए-इंसाफ की सरगोधा में पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान जलसे से पहले सरगोधा की डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकातें भी तय। उधर बनीगाला में अहम बैठक लगी। सैलाब ज़दगान के लिए दूसरी टेलीथॉन करने पर गौर किया गया। तौहीन अदालत केस में इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत का 7 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। मामले की संगीनी को समझें, सोच समझ कर जवाब लिखें। तहरीरी जवाब से ज़ाती तौर पर अफसोस हुआ, तवक्को थी गलती का एहसास किया जाएगा। इमरान खान के हर लफ्ज़ की अहमियत है। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, आप भी गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमात बना रहे हैं, इस पर नजर षानी करें। इमरान खान की अदालत से दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त। IG, DIG, SHO और मुद्दई मुकदमा मजिस्ट्रेट को नोटिस। 8 सितंबर को जवाब तलब। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर जमील फारूकी की जमानत मंजूर। जेल से रिहा। अदालत का 1 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। पीटीआई ने जमानत को दुरुस्त करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, जमील फारूकी की गिरफ्तारी का मकसद खौफ पैदा करना था, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। शहबाज गिल की जमानत ना होना बदकिस्मती है। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।